सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ज्ञाननिर्विकारतीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं अतोऽहं विश्वरूपाय हम लोगों ने कल सुना कि समाधि नींद रहित नींद है। नींद जैसा उसमें कुछ नहीं है, दोनों ही विक्षेप रहित निर्विकल्प अवस्थाएं हैं। जैसे सुषुप्ति में अंतःकरण का लय हो जाता है, संसार का नानात्व विलीन हो जाता है, दुख भय चिंता आदि नहीं रह जाते, वैसे समाधि की स्थिति में भी अनुभव होता है। किंतु दोनों अवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है। नींद ज्ञान और तमस की स्थिति है, समाधि ज्ञान और चेतना की स्थिति है। एक निषेधात्मक है, दूसरी विधेयात्मक है। एक क्षणिक है, दूसरी शाश्वत है। अब दो प्रकार की जो समाधि शंकराचार्य जी ने बताई थी, एक अंतर समाधि, दूसरा बहिर् समाधि। अंतर समाधि तो हम लोगों ने सुन लिया। अंतर समाधि तीन प्रकार की बताई, एक सविकल्प, निर्विकल्प, है ना। और सविकल्प समाधि दो प्रकार की, दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प समाधि। अब बाह्य समाधि क्या है, बाह्य समाधि कैसे लगाई जाए, बाह्य व्यवहार जगत में किस तरह समाहित हुआ जाए, इसको बता रहे। हृदीव बाह्य देशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराध्य सन्मात्रान् नाम रूप पृथक् कृति। जिस प्रकार हृदय में है, उसी प्रकार बाह्य प्रदेश स्थित किसी एक वस्तु को आश्रय कर प्रथम प्रकार की समाधि संभव है, माने सविकल्प समाधि। बाहर किसी प्रकार की एक वस्तु को आश्रय कर प्रथम प्रकार की समाधि संभव है, जिसमें सत स्वरूप से नाम और रूप को पृथक कर देते हैं। समाधि माने स्वानुभूति, स्व का अनुभव। और अभी हम लोगों को होता है अहं की प्रतीति, अहं का अनुभव नहीं होता। और समाधि माने स्वानुभूति, स्व की अनुभूति। अभी हम लोग को होता है अहं की प्रतीति, और सारी जिंदगी अहं की प्रतीति में जाती है, स्व का अनुभव नहीं होता। स्व की अनुभूति माने समाधि। अनुभूति का अर्थ है बाद में होना। और जब हमें प्रामाणिक ज्ञान होता है कि ज्ञान सत्य है, तब ही यथार्थ पहचान हो पाती है, उसी को अनुभूति कहते हैं। पहले वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, फिर जब उसका ठीक से परिचय होता है तब उसका अनुभवजन्य ज्ञान होता है। तो अनुभवजन्य ज्ञान को ही अनुभूति कहते हैं। जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति को खोजते हुए उसके घर पहुंचने पर यदि वो स्वयं सामने आ जाए तो भी हम उसे तभी जान सकते हैं जब वो अपना परिचय स्वयं दे। अगर वो अपना परिचय नहीं देगा तो हम उसको पहचान नहीं सकते। और वो कहे कि आप जहाँ जा रहे हो वो मैं हूँ, जिसे आप चाहते हो। इसी प्रकार यद्यपि हम सब मैं के रूप में, अहंकार के रूप में आत्मा को जानते हैं, ऐसा अभिमान रखते हैं। यही तो मैं के रूप में आत्मा को जानते हैं, लेकिन आत्मा का स्पष्ट ज्ञान नहीं। आत्मा का स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण हम शरीर को ही अपना रूप समझ बैठे। और जब हम सही जान लेते हैं, जब प्रामाणिक ज्ञान होता है, तब हमें अपने
स्वरूप की जानकारी होती है और फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल अनुभव स्वानुभूति होती है, स्व की फिर अनुभूति होती है। ये प्रामाणिक ज्ञान। इस प्रकार से जब हमें स्व की अनुभूति होती तो हम उसको कहते हैं ये हमें स्वानुभव है कि हम आत्मा। इसके नीचे हमें आत्मा का ज्ञान या बोध नहीं होता। अपने स्वरूप का ये ज्ञान, बहुत लोग कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन तो अहंकार की प्रतीति है, ये सेल्फ रिकॉग्निशन है, ऐसा समझना चाहिए। तो जैसे हम विवेक से अपने अंदर का विचार हमने किया, दृश्यानुविद्ध समाधि पहले वृत्तियों के रूप में दृश्य हमारे सामने है, और फिर हमारे सामने जब वहाँ तक हम पहुँच गए, फिर हमारे सामने शब्द है। क्या? हम अनंत हैं, हम पूर्ण है, हम अजर हैं। भाई जो वृत्ति थी वो सब जान गए, अब जो है वो वृत्ति नहीं बची। फिर ये शब्दानुविद्ध उस शब्द में केंद्र होके स्थित हुए, फिर उसके और पीछे गए, फिर निर्विकल्प स्थिति में पहुंचे जहां कुछ भी नहीं। किसी भी वस्तु को लेकर उसके नाम रूप की उपेक्षा कर हम बाह्य जगत में ब्रह्म का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसी में समाहित हो सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार की समाधि में आंखें भी बंद करने की आवश्यकता नहीं है, खुली आंख से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। वो कबीरदास जी ने लिखा है ना, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो। खुली हुई आंखों से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो सकता है, और फिर उसका विश्लेषण करें कि इसमें अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप 5 ही वस्तुओं के अंश हैं किसी भी पदार्थ। उसमें प्रथम 3 ब्रह्म रूप हैं और शेष 2 माया रूप हैं, जगत रूप है। संसार नाम और रूप की ही कल्पना है। विचार के द्वारा नाम और रूप की जब उपेक्षा कर दे तब जो कुछ शेष रहता है वही सत ब्रह्म है। उदाहरण के लिए जैसे घड़ा एक नाम है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। घड़े का आश्रित है वो मिट्टी पर, लेकिन ये एक विशेष रूप को इंगित करता है। ऐसा आकार प्रकार बनाओ तो इसे घड़ा कहते हैं। रूप के बिना नाम हो नहीं सकता, पहले रूप होगा, फिर उसके गुण की प्रशंसा करने के लिए नाम होगा, उसकी विशेषता बताने के लिए उसी प्रकार का नाम होगा। इसलिए नाम की उपेक्षा तो बहुत सामान्य है, की जा सकती है। अब रूप का विचार करो, रूप क्या है? घड़े का रूप मिट्टी पर आश्रित है, और रूप की उपेक्षा करने पर मिट्टी शेष रहती है। इसी प्रकार कपड़े का विश्लेषण करें, हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं उसके नाम और रूप कपड़े पे आश्रित है। शर्ट, पैंट, बुशर्ट, बनियान, इसका जो नाम रूप है किस पर आश्रित है? कपड़े पर। और कपड़ा किस पर आश्रित है? कपड़े का नाम रूप उपेक्षित कर दो तो क्या बचेगा? सूत। अब सूत किस पर आश्रित है? सूत का नाम रूप त्याग दो तो बचता है क्या? कपास। कपास का नाम रूप हटा दो तो क्या बचा? मिट्टी बची। और मिट्टी का नाम रूप हटा दो तो सत चेतन बचा। भाई मिट्टी हटा दो तो जल बचा, फिर अग्नि बची, फिर वायु बचा, फिर आकाश बचा, और फिर अव्यक्त बचा, फिर ब्रह्म बचा। इस प्रकार से कपास का नाम रूप हटाने पर मिट्टी शेष रहती है। तो हमें समझ में आता है कि घड़ा भी मिट्टी है, पैंट शर्ट भी मिट्टी है, मिट्टी भी एक नाम है, उसका भी एक रूप है। उसकी भी उपेक्षा कर दे तो अंत में जो कुछ बचेगा वो केवल अस्थि होगा, है, कुछ है, अस्तित्व होगा। और अस्तित्व ही नाना रूपों में व्यक्त हो रहा है, और हम अपनी सुविधा और व्यवस्था के लिए उसको अनेक नाम रख लेते हैं, अपना व्यवहार में काम चलाते हैं। नाम रूप सत्य नहीं, क्षण क्षण परिवर्तनशील है। इसी प्रकार दृग माने दृष्टा और दृश्य मिलकर एक में गड़बड़ हो गए। हमें दृष्टा अलग नहीं दिखाई देता
उसी प्रकार बाहर सत और असत दोनों मिल गए और असत ही सत प्रतीत होने लगा। सही ज्ञान के लिए असत की उपेक्षा कर सत को देखना चाहिए। और सत को देखने की विधि क्या है? अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानंद लक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानंद लक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु ही ब्रह्म। जो अभी हम लोगों ने देखा, क्या बचा? अस्तित्व, अस्थि बचा। और अस्तित्व अखंड सच्चिदानंद वस्तु है, अस्थि भाति और प्रिय। बाकी सब नाम रूप हमारे काम चलाने की व्यवस्था है, ये व्यवस्था बनाई हुई है। और अस्तित्व की व्यवस्था मनुष्य की बनाई हुई नहीं। अब जो अस्तित्व बचा वो अस्तित्व अखंड है, माने उसका कोई खंड खंड नहीं कर सकता। जैसे कपड़े के बाद जो मिट्टी बची, घड़े के बाद जो मिट्टी बची, आप उस मिट्टी को, उस मिट्टी से ये मिट्टी चाहे इधर डालो, वो मिट्टी चाहे उधर डालो, चाहे कपड़े के बीज को पल्लवित करने वाली मिट्टी हो, चाहे सामान्य मिट्टी हो, घड़े के बीज में पल्लवित करने वाली मिट्टी हो, दोनों मिट्टी एक। उस मिट्टी का अस्तित्व एक बचा। तो अस्तित्व अखंड है, उसको आप खंड खंड नहीं कर सकते। और एक रस है, इसमें बार बदलाव नहीं होता। उसी को सच्चिदानंद रूप स्वरूप वस्तु ही कहते, वही ब्रह्म है। तो इसलिए जो अस्तित्व है वो अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु ही ब्रह्म है। इस प्रकार का अविच्छिन्न चिंतन, इस प्रकार का अविच्छिन्न चिंतन हमारे चित्त में होने लगे, इसी को मध्यम समाधि कहते हैं। प्रथम समाधि क्या है? दृश्यानुविद्ध समाधि। दृश्यानुविद्ध बाह्य समाधि हम लोगों ने अनुभव करी। अब शब्दानुविद्ध समाधि, मध्यम समाधि अनुभव करते हैं। मध्यम समाधि शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि है। उसमें क्या बचा? अस्तित्व बचा। अब अस्तित्व में भी हम अस्तित्व का अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते हैं, तो मध्यम समाधि कहते हैं शब्दानुविद्धा समाधि। इस अवस्था में नाम और रूप तो सामने आते नहीं, उनकी उपेक्षा कर जो सत वस्तु शेष रही वही चिंतन का विषय है। और ध्यान, हमारा सारा ध्यान किसमें लगे? मिट्टी में जो अस्तित्व है, हमारा सारा ध्यान अस्तित्व में केंद्रित हो जाए। जो बाहर का नाम रूप का फैलाव है उसमें ध्यान हमारा ना रहे, तो मध्यम समाधि हो। अब ध्यान सतवस्तु में एकाग्र रहे, इसके लिए अखंड एक रस सच्चिदानंद आदि शब्दों का सहारा लेके, माने अस्तित्व, जो हमारा ध्यान अस्तित्व में है वो अस्तित्व अखंड है, एक रस है, सच्चिदानंद स्वरूप वही है। ऐसा हमारे अंतर चित्त में चिंतन होने लगे उस अस्तित्व के लिए। तो संसार में जो खंड खंड प्रतीत हो रहा है वो वस्तुओं के नाम रूपों के कारण प्रतीत हो रहा है। तो सारे संसार में हमें अखंड, जहाँ जहाँ नाम रूप है उसके मूल में जाके हमें अखंड की अस्तित्व अनुभूति होने लगेगी। इसीलिए ब्रह्म को अखंड और एक रस कहते हैं। अखंड कहने के साथ सत वस्तु ब्रह्म की अखंडता का अनुभव करना चाहिए। जब अखंड कहते हैं अस्तित्व अखंड है, तो यानी क्या? सत वस्तु है वो और सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म है, ये अनुभव करना चाहिए। एक रस कहने का तात्पर्य है कि सर्वत्र वो एक रस रहता है, वो बदलता नहीं है।
इन शब्दों का उच्चारण वाणी से नहीं करना है, बहुत शांत होकर अंतर मन में अंतर चित्त में सत चित्त और आनंद शब्दों का स्मरण करते हुए उसकी वो सत्ता जो बीज के पीछे प्रतीत हुई, उन दोनों का एकीकरण करते हुए ये अनुभव करना है। ये सत है, चित्त है और आनंद है, ये स्मरण करके सत्ता के रूप में हमें उस वस्तु का अनुभव किस रूप में करना है? सत्ता के रूप में। अब देखो, जड़ पदार्थ में परमात्मा की अनुभूति क्या है? सत्ता के रूप में, अभी जैसे देखा। और स्थावर पदार्थ में परमात्मा की अनुभूति क्या है? गति के रूप में। पेड़ पौधे गति के रूप में परमात्मा की अनुभूति है, सच्चिद आनंद। और पशु जगत में इसकी अनुभूति चेतना के रूप में है। और मनुष्य जगत में सत्य की अनुभूति, सच्चिदानंद की अनुभूति ज्ञान के रूप में। तो अभी हम लोगों ने सत्ता के रूप में तो अनुभव किया, और इसी प्रकार गति के रूप में हम लोग अगर पेड़ पौधे के अस्तित्व पर विचार करें, इसके नाम रूप को हटाएं, तो हमें केवल उसमें गति मिलेगी। पशु जगत में चेतना मिलेगी और मनुष्य जगत में ज्ञान। तो ये गहराई से स्मरण हम करके सत्ता का अनुभव करना चाहिए। जो सत्ता रूप में है वो चैतन्य है, वही आनंद स्वरूप है। फिर पहले अपने अंदर जैसे शब्दानुविद सविकल्प समाधि में सच्चिदानंद का अनुभव होता था, वैसे अब सर्वत्र सच्चिदानंद का चिंतन और फिर उसका अनुभव होने लगे। ये जगत में ब्रह्म की अनुभूति करना है, और ये जो अपने आप में अनुभव होने वाली सत्ता सारे जगत की सत्ता है। जैसा अपने अंदर अनुभव हो रहा है कि दृश्यानुविद समाधि, शब्दानुविद समाधि, निर्विकल्प समाधि, ठीक यही स्थिति बाहर भी है। ऐसा चिंतन कर इस अनुभूति तक पहुंचना है। और आत्म चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का आधार है। अपने आप में अनुभव होने वाली सत्ता ही सब जगत की सत्ता है। आत्म चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का आधार है, और आत्मा का आनंद ही सर्वत्र व्याप्त आनंद है। उसी आनंद से सब आनंदित होते हैं, सब खिलते हैं, सब खुलते हैं, और सब उसमें प्रसन्न रहते हैं। पता, एक पेड़ को प्रसन्न करने के लिए आपने क्या किया? एक पेड़ जो प्रसन्न होकर खिल गया फूल के रूप में, चारों तरफ सुगंध बिखेर दी, उसके लिए आपने क्या किया? बाधा डाली, कैंची लेके कहीं यहाँ काटा, कहीं वहां काटा, कहीं वहां काटा। जो चीज अपने आप होती, जो अनुपयुक्त पदार्थ पेड़ अपने आप छोड़ देता, वो तुमने समय से पहले ही कर लिया। और कहते हो कटाई छटाई करने से पेड़ बढ़ते हैं। बाधा ही डाली। एक छोटा बच्चा खिल जाता है। पत्थर कितने सुंदर सुंदर के रूप में खिले रहते हैं, हजार में देखते हो ना पत्थर। इस प्रकार से समस्त दृश्य वर्ग का आधार आत्म चैतन्य है, और आत्मा का आनंद ही सर्वत्र व्याप्त आनंद है। ब्रह्म के लक्षणों की सूचना इस प्रकार अन्य शब्दों का स्मरण कर उसके अर्थ को ध्यान में रख के अनुभव करना चाहिए कि सत वही है जो हमारे में है, और उसी की तरह जो बाहर है। जैसा हमारे में वैसा ही बाहर भी। इस प्रकार समाधि का अभ्यास करने से कोई असामान्य व्यक्ति नहीं हो जाता, बल्कि हम सामान्य व्यक्ति हो जाते हैं। अभी हम असामान्य व्यक्ति हैं। अभी हम जितना दूसरों से अलग अपने को अनुभव करते हैं, उतना अहंकार संतुष्ट होता है। यही तो है। और फिर उस समय हम सब में एक समान व्यक्ति हो जाएंगे, तो व्यवहारिक जीवन हमारा चलता रहेगा। केवल इस ज्ञान से हमारा अज्ञान दूर होगा। जो परमात्मा ज्ञान के रूप में मनुष्य जीवन में जो खिला है,
वो खुलने लगेगा। अभी तो ज्ञान आवृत है हमारा, स्वीकृतियों से, मान्यताओं से, धारणाओं से। अभी ज्ञान कहाँ प्रकट है? तब जो ज्ञान के रूप में परमात्मा खिलने लगेगा, खुलने लगेगा, और अज्ञान दूर होने पर जगत के अस्तित्व का बोध भी हमें सुलभ हो जाएगा। फिर जगत के साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते जो हम अभी करते हैं। जगत के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। जगत के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, अहिंसा प्रकट हो जाती है, प्रेम प्रकट हो जाता है, सत्य। हम किसी दूसरे से भी असत्य व्यवहार नहीं कर सकते, सत्य व्यवहार करते हैं। कहीं किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानते, जहां जैसी आवश्यकता है वैसा करते चलते हैं। अच्छा बताओ, जैसे अपने परिवार में 5, 7, 8, 10 लोग होते हैं, तो आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना, मन से जुड़े हुए रहते हैं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं, प्रेम से जुड़े रहते हैं। अब जिसके पास जो पदार्थ होता है, जिसके पास जो वस्तु होती है, तो सब एडजस्ट करके चलते कि नहीं चलते करके, है ना? पैसा भी एडजस्ट करेंगे, भोजन बनेगा वो भी एडजस्ट करेंगे, वस्त्र आदि भी एडजस्ट करेंगे, रहने के घर कमरे भी एडजस्ट करेंगे, सब संतुलन बराबर करते हैं। तो ठीक यही नियम लागू हो जाता है परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के संतुलन में। तो प्रतिष्ठा किसकी होती है? किसी को भी कष्ट नहीं देना, अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, सत्य की प्रतिष्ठा होती है कि सब सत्य है और किसी का हिस्सा नहीं लेना है। इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म का चिंतन करना है। तो ब्रह्म का चिंतन होगा तो ब्रह्मचर्य हो गया। आप में क्षण क्षण की उत्तेजना में आपकी एनर्जी खर्च नहीं होगी और व्यर्थ का संग्रह नहीं करना है। जो हमारे पास अधिक संग्रह है, जैसे हम अपने घर में दूसरे का उपयोग कर देते हैं, वैसे हम जगत में उपयोग कर देते हैं। तो ये जो पांच महाव्रत जो चित्त में खुलते हैं, 5 महाव्रत की स्थिति, 5 महाव्रत जो संपूर्ण सृष्टि का आधार, इसको कोई बदल मिटा नहीं, यही सनातन धर्म है। सबसे पहला महाव्रत है अहिंसा। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा जब हृदय में हो जाती है तो उसकी सन्निधि मात्र में जो व्यक्ति आते हैं उनका बैर छूट जाता है। बैर त्यागा, ये अहिंसा है, ना कि न मारना अहिंसा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधौ बैर त्यागा। बैर का भाव माने दूसरे का भाव नहीं रहता। बैर माने दूसरा है शत्रु, और शत्रु माने दूसरा। तो उसकी सन्निधि में, उसकी परिधि में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसके चित्त में बैर भावना का त्याग हो जाएगा। इसको अहिंसा कहते हैं। अब बताओ, अब आजकल की अहिंसा क्या है? लोग ओछे ओछे प्रश्न करते हैं कि राम ने इतनी सेना मारी तो हिंसा नहीं करी। क्या मूर्खता की बातें हैं। अरे जो कभी मरता ही नहीं, आत्मा कभी मरता ही नहीं, तो उसके मारने का सवाल क्या है भाई? तत्सन्निधौ बैर त्यागा। राम कृष्ण ने जो भी मारे गए, उनके मारते ही क्या घटना घटी? वो सब किसी योनि में नहीं गए, वो तुरंत उन्हीं में समा गए। यही तो हुआ, बैर त्यागा। जहां उन्होंने उस रूप में उनको देखा, उनका बैर राग द्वेष सब समाप्त होकर सब उन्हीं में समाते गए। यही तो है। तो ये हिंसा कैसे हो सकती? सामान्य व्यक्ति कोई मारे, कोई समा जाए, तब जानो। लोग गलत तर्क करते, मूर्खतापूर्ण तक करते। तो ये जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, और फिर नंबर 2, अहिंसा क्यों होगी? क्योंकि सत्य की स्थिति है। देखिए, अब आप 5 महाव्रतों का जोड़ लगाइए। अहिंसा, सत्य, और सत्य इसलिए होगा
सत्य इसलिए हुआ कि सर्वत्र सत्य है, तो किसी प्रकार के हम उस सत्य परमात्मा से चोरी न करें कि हमारा भी कुछ है। और जब हमारा नहीं सब उसी का है, जब वही है तो हमारी चर्या ब्रह्म जैसी होगी कि नहीं। और जब ब्रह्म जैसी चर्या होगी तो इतना आनंद होगा, इतनी प्रसन्नता होगी कि संग्रह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वस्तुओं में सुख है ही नहीं। वस्तुओं की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी है, इसलिए परिग्रह हो जाएगा। तो ये 5 चीजें अपने आप प्रकट होती हैं। तो एक ज्ञानी पुरुष का व्यवहार यथार्थवादी होता है, यथार्थवादी, कल्पना नहीं होती। कल्पना के आधार पर उसका व्यवहार नहीं होता है, यथार्थ व्यवहार होता है। वो सत वस्तु को सर्वत्र अखंड एक रस देखता है। अब नाम रूपात्मक असत सृष्टि को उसके ऊपर आरोपित समझता है काम चलाने के लिए। नाम रूप से भी तो अलग नहीं हट सकते। माया और सत्य का मिश्रण से जगत है, तो माया का भी आदर करो और नारायण का भी आदर करो। दोनों चीजों की व्यवस्था रखते हुए वो आरोपित समझता है। अब बाहर जबकि 2 समाधि हो गई, मध्यम समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि हो गई, आरंभिक समाधि, दृश्यानुविद्ध समाधि हो गई। अब तृतीय बाह्य समाधि बची, निर्विकल्प समाधि। तब कैसे होगा? और ये निर्विकल्प स्थिति कभी कभी हम सब लोग अनुभव करते हैं, पर चूंकि हम जानते नहीं है कि यही बात है, इसलिए उससे अनजान है। अब इसमें समझ लेंगे, कभी कभी ये स्थिति सबको अनुभव होती है बाह्य प्रकृति में। अगर अनुभव न हो ये स्थितियां तो कोई प्राणी जी नहीं सकता। अगर ये स्थितियां अनुभव न हो तो जी नहीं सकते। 10 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते। इन स्थितियों का अनुभव चित्त में होता है, पर स्मरण उसका नहीं रहता। आगे का श्लोक देखिए। स्तब्धि भावो रसास्वादात्, तृतीयः पूर्ववन्मतः, एतैः समाधिभिः संघिः नयेत कालं निरन्तरम्। स्तब्धि भावो रसास्वादात्, तृतीयः पूर्ववन्मतः, एतैः समाधिभिः स्वङ्भिः नयेत कालं निरन्तरम्। अब ये जो शब्दानुविद्ध से अस्ति भाति प्रिय का जो चित्त में चिंतन और ये 5 भावों का जो प्रकटीकरण होगा हमारे चित्त में, उससे जो स्वानंद की अनुभूति हो रही, स्वानंद की अनुभूति होगी। अब जब बाहर भी आंख खोले सब कुछ कर रहे हैं तो भी वही अनुभव हो रहा है, तो फिर उससे उस आनंद से स्तब्धि भाव उत्पन्न होगा। स्तब्ध हो जाएंगे एकदम देख के, अरे ये कैसा, ऐसे बहुत अच्छा पानी बरस रहा है, बहुत अच्छा मेघ आ गए, बहुत वातावरण सुंदर खूबसूरत हो गया, तो कभी कभी नहीं देखते रहते हैं, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। अरे ऐसा कहाँ, तो इतनी गर्मी पड़ रही थी, एकदम से ऐसा हो गया, चलो थोड़ी हवा में टहल, तो स्तब्ध हो जाते हैं। तो स्तब्धि भाव, जो स्तब्धि भाव होता है वो तृतीय अर्थात निर्विकल्प समाधि है, जहाँ आपको सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते। ये स्तब्धि भाव से जो स्वानंद अनुभूति से उत्पन्न जो स्तब्धि भाव है, ये तृतीय अर्थात बाह्य देश की निर्विकल्प समाधि है। इस प्रकार 6 प्रकार की समाधि के निरंतर अभ्यास में नयेत कालम निरंतरम, काल को व्यतीत करना चाहिए। इन समाधि से नीचे न उतरे, इस प्रकार विचार पूर्वक काल को बिताना चाहिए। काल तो बीतेगा ही,
शरीर है तो रहेगा ही। तो इस तरह काल को बिताना चाहिए, व्यर्थ प्रपंच में नहीं। हमें विषयों के उपभोग में रस आता है, ठीक बात है, शब्द स्पर्श रूप रस का हम उसी में बंधे रहते हैं। भोजन में जैसे 6 प्रकार के रस होते हैं। रस का मोटा मोटा अर्थ है आनंद या स्वाद, जिह्वा के स्तर से स्वाद और मन के स्तर से आनंद। और रसास्वाद जिह्वा से नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियों से रसास्वाद होता है। सरस बातें सुनते हैं तो कानों में अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? अच्छा संगीत सुनते हैं तो फिर आनंद लगता है। इसी प्रकार से साहित्य जब पढ़ते हैं तो उसमें जो 9 प्रकार के रस हैं, जिसमें सब प्रकार के रसों का समावेश होता है, वही साहित्य बढ़िया लगता है। इस प्रकार से ये जो काव्य का आनंद, कविता बनाना, कविता सुनना, ये भी एक प्रकार का आनंद है। विषयों के रस से पढ़ाई लिखाई का रस, ये आनंद अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भी क्षणिक और नश्वर है। विषय सुख या काव्य सुख तभी तक सुख लगते हैं जब तक हमें आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती, तभी तक किसी प्रकार का जगत के ऊंचे से ऊंचा सुख हम उसमें अटकते हैं। और जहाँ हमें आत्म सुख का अनुभव हो गया, फिर हमें कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर सकता, ना हमें कहीं कोई अटका सकता है। और आत्मा आनंद स्वरूप है और वो आनंद का अथाह अनंत सागर है। उसमें निमग्न रहने वाले व्यक्ति को विषय सुख सीकरों से फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष का भी केवल जो इंद्रियों से विषय नहीं ग्रहण करते, हमें कोई प्रयोजन नहीं और भीतर से आनंद का अनुभव हुआ नहीं। अब ऐसे व्यक्ति क्या है? ऐसे व्यक्ति व्यभिचारी हो जाते हैं। क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का विषय से तो हट गए ऊपर ऊपर, लेकिन उससे जो रंगा हुआ मन है, जो संस्कार है, वो नहीं मिट पाया, उसके प्रति राग नहीं निवृत्त हुआ, राग अंदर बना रहता है। तो जहां कभी संग मिला उसमय हो जाते, तो लोग कहते फिसल गया, गिर गया। लेकिन जिसको अंदर से इस आनंद की अनुभूति होती है, जिसको सत्य की अनुभूति होती है, उसका तो राग भी निवृत्त हो जाता, वो फिर कहीं आकर्षित नहीं हो सकता। सच्चा वैराग्य जागृत होता है। परमात्मा ही परम रस स्वरूप, ये अनुभव जिसको हो जाएगा उसको फिर कोई रस आकर्षित नहीं करेगा। किसी प्रकार का आनंद का अनुभव उसके सामने फीका है। इसलिए आत्मा को रस स्वरूप का, रसो वही सा, रसों का रस आत्मा है, आत्मज्ञान है, आत्मबोध है। इसलिए जो कि निश्चय ही वो आनंद है, यह पुरुष रस को प्राप्त कर आनंदित होता है, मतलब आत्म अनुभूति को प्राप्त होके इसको पूर्ण आनंद होता है। और यदि हृदयाकाश में स्थिति है, आनंद स्वरूप आत्मा न होता तो ये पूरे शरीर का व्यापार कौन चलाता, सारी क्रियाएं कौन करता, आना जाना कौन करता। इसलिए निर्विकल्प समाधि में दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर रस स्वरूप परम तत्व का ही ध्यान और चिंतन होता है। ये 6 प्रकार की समाधि है। अपने अंदर विचार करें तो दृग दृश्य का भेद कर पहले दृश्यानुविद्ध, फिर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि, दृश्य और शब्द की उपेक्षा करने पर निर्विकल्प समाधि। बाहर भी विचार करें तो सत्य और असत को भेद कर नाम रूप असत जगत का निराश करके सत्स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि होती है। यहाँ भी पहले दृश्यानुविद्ध फिर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि होती है। दृश्य नाम रूप की शब्द की उपेक्षा करने पर निर्विकल्प समाधि होती है। इन समाधियों का क्रमशः अभ्यास करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए, व्यर्थ प्रपंच में नहीं लगना चाहिए। जो समाधिस्थ पुरुष होता है वो स्तब्ध होता है, स्तब्ध।
स्तब्ध होता है। समाधिस्थ पुरुष स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि वो पूर्णता के क्षण क्षण अनुभव करता है और उस पूर्णता के अनुभव करने के कारण उसमें कोई कामना नहीं बचती। तो वो कहाँ जाए, क्या करे, किस लिए कुछ करे, कोई कामना नहीं बचती। मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वयं में प्रसन्न रहता है, मग्न रहता है। उसे किसी विषय की कोई अपेक्षा नहीं रहती और वो कोई मनोरंजन भी नहीं चाहता। उसके मन में कोई उभर भी नहीं होती। बैठे एक जगह रह रहे उब गए, अब चलो कुछ और देखें, ऐसा कुछ समाधिस्थ व्यक्ति के मन में नहीं होता। इसलिए और सामान्य व्यक्ति जरा सा 10 मिनट बैठ जाए कहीं तो उभन होने लगती है, उसको उब जाता है। मन बहलाने के अनेकों साधन खोज लेता है। कोई उपन्यास पढ़ता है, कोई पत्रिका पढ़ता है, कोई पेपर पढ़ता है, कोई एक न एक वस्तु खाता ही जाता है, कोई कुछ पढ़ता ही जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हम अपने को लगाए रहते हैं। अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, वो बाहर अपने मन बहलाने की कोशिश करते रहते हैं और जिनको अपने अंदर आनंद का स्रोत मिल गया, उन्हें फिर संसार में कुछ बहलाने की जरूरत नहीं रहती। उन्हें किसी कृत्रिम साधन की अपेक्षा नहीं रहती। इस प्रकार से आत्मा का आनंद न जानने वाले इसी प्रकार के न जाने कितने तरह की कल्पनाएं करते हैं और आत्मा का गुणगान अगर आप करना शुरू कर दो, उस विषय में आप बोलना शुरू कर दो, तो कभी कोई थकान नहीं है। इस प्रकार से दैव योग से जिसका संबंध आत्मा से जुड़ जाता है, वो सब इसी कार्य में लग जाते हैं। शंकराचार्य जी उपदेश पंचकम में कहते हैं, पर ब्रह्म की तरह रहो, अतः पर ब्रह्म पर प्रियताम। संसार में सुख पूर्वक रहो, दुख पूर्वक रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी समझो कि पदार्थों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है। किसी वस्तु के साथ चिपको नहीं और ना ही किसी के पीछे भागो। राग द्वेष रहित होकर यथार्थ रूप से संसार को जानने की कोशिश करो, फिर वो दुख का कारण नहीं रहेगा। ज्ञानी लोग संसार में सुख से रहते हैं और अज्ञानी लोग निरंतर दुख और शिकायतें भोगा करते हैं। इस प्रकार जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी समाधि सार्वकालिक, सर्वदेशीय, प्रयत्न रहित, वो निरंतर सहज स्थिति में रहते हैं। ये स्थिति आने जाने वाली नहीं है। यही बात अगले श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, देहाभिमाने गलिते विद्याते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमान गल जाता है तथा परमात्मा का विज्ञान उत्पन्न हो जाता है और जहां कहीं भी मन जाता है वहीं वो समाहित हो जाता है। अब इसको हम लोग कल सुनेंगे। तुमको ही निश दिन ध्याऊं, तुमको निश दिन ध्याऊं, हे परमात्मन हे परमात्मन। तुमको ही निश दिन ध्याऊं,
कभी न तुम्हें भुलाऊं, हे परमात्मन। अब कभी न तुम्हें भुलाऊं, हे परमात्मन। कोई निश दिन जाऊं, हे परमात्मन। कोई निश दिन जाऊं, हे परमात्मन। तुम हो महान अगणित ब्रह्मांड समाते, तुम हो महान अगणित ब्रह्मांड समाते। ओ सूक्ष्म स्तर नहीं दृष्टि में आते, ओ सूक्ष्म स्तर नहीं दृष्टि में आते। इतनी खोज लगाऊं, हे परमात्मन। इतनी खोज लगाऊं, हे परमात्मन। अपने में तुमको पाऊं, हे परमात्मन। अपने में तुमको पाऊं, हे परमात्मन। ज्ञानी अति तृप्त स्वयं में तुमको पाकर, ज्ञानी अति तृप्त स्वयं में तुमको पाकर। प्रेमी संतुष्ट तुम्हारे गुण गाकर, प्रेमी संतुष्ट तुम्हारे गाकर। मैं सुन कर के ललचाऊं, हे परमात्मन। मैं सुन करके ललचाऊं, हे परमात्मन। तुमको ही निश दिन जाऊं, हे परमात्मन। तुमको ही निश दिन जाऊं, हे परमात्मन। अपने में तुमको पाऊं, हे परमात्मन। अपने में तुमको पाऊं, हे परमात्मन। तुम दीन बंधु हम अतिशय दीन भिखारी, तुम दीन बंधु हम अतिशय दीन भिखारी। प्रभु कृपा करो यह हरो अविद्या सारी। प्रभु कृपा करो यह हरो अविद्या सारी। मैं पथित कहाँ अब जाऊं, हे परमात्मन। मैं पथित कहाँ अब जाऊं, हे परमात्मन। अपने में तुमको पाऊं, हे परमात्मन। अपने में तुमको पाऊं, हे परमात्मन। कोई निश दिन जाऊं, हे परमात्मन। तुमको ही निश दिन जाऊं, हे दूरदर्शी पुरुष ही असत्य की सीमा को पार कर सत्य को देख पाते हैं। वे सत्य से मिलकर अमर जीवन प्राप्त करते हैं। संसार के सभी महापुरुष दूरदर्शी होने के कारण नित्य जीवन प्राप्त कर चुके हैं। मानो वही है जो कुछ जानता भी है, कुछ मानता भी है और सभी दुर्बलताओं की निवृत्ति मानव जीवन की मांग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणमातरम्
भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् असतो